बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं पेशावरी आइसक्रीम। आपने फ़ालूदा वगैरह में खाई होगी। हम बिल्कुल वैसी बाहर जैसी बनाएंगे और बहुत ही आसान से इसकी रेसिपी है। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। वनीला एसेंस हमने लिया हुआ है, इसके 4 to 5 ड्रॉप्स हमें चाहिए होंगे, इस्तेमाल करेंगे हम। 3 टेबलस्पून ऑफ क्रीम ले लिए हमने, क्रीम टेट्रा पैक क्रीम। 1 ग्लास हमारे पास मिल्क है, यह फुल फैट फुल क्रीम मिल्क, और 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर है ये। चलिए सबसे पहले पतीले में हम शामिल करेंगे दूध। अगर आप फ्रेश मिल्क ले रहे हैं, खुला दूध ले रहे हैं, तो आप क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून ली हुई है, तो आप 4 to 5 या 6 टेबलस्पून तक ले सकते हैं। फिर हम शामिल करेंगे इसके अंदर शुगर, और अच्छा से हमने इसको पका लेना है ताकि शुगर अच्छे से इसके अंदर हो जाए डिज़ोल्व। इसको पकाएंगे और इसको चलाते रहेंगे कि अगर मोटी थोड़ी सी शुगर है तो वो इसके अंदर अच्छे से घुल जाए। फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर वनीला एसेंस। इसमें बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं होगा, ये एकदम बाहर जैसी होगी और आपको कोई ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे अज्जा घर में खुद मौजूद होते हैं, तो आप आराम से इसको बना सकती हैं, समर में एंजॉय कर सकती हैं। इसको अच्छा से हमने चला लेना है। दूध को बॉयल होने तक हम पकाएंगे। ये देखें यहाँ पर बॉयल हो गया अच्छे से। फ्लेम को करेंगे लो एकदम। फिर हल्का सा चलाएंगे इसको विस्क की हेल्प से, और फिर हम शामिल करेंगे इसके अंदर क्रीम। यहाँ पे आप कोई सी भी ब्रांड की टेट्रा पैक क्रीम ले सकते हैं। इसको हमने सारी शामिल कर देना इसके अंदर। बस अब हम इसको थोड़ा सा फिर से चलाएंगे ताकि क्रीम भी इसके अंदर अच्छे से सेटल हो जाए। देखिए अच्छे से इसके अंदर क्रीम हो गई है सेटल। बस हम इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद रखेंगे फ्रीज़र के अंदर। ये देखिए यहाँ पे ठंडी हो गई है। फिर हमने एक एयर टाइट कंटेनर ले लेना है और उसके अंदर ये जो हमारा बैटर है उसको हमने ट्रांसफ़र कर लेना है। सारा का सारा इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। फिर हमने इस तरीके से एक प्लास्टिक शीट ले लेनी है। कोई सी भी आप ले सकते हैं, दूध वाली जो होती है कोई सी भी ले सकते हैं। घर में कोई और मौजूद है तो वो ले सकते हैं। और फिर इसके हमने टाइटली इसको पैक कर देना है, इसके बॉक्स को, कि इसके अंदर एयर ना जाए। ये बेसिकली हम इसलिए लगा रहे हैं प्लास्टिक के, इसके अंदर जो हमारे क्रिस्टल होते हैं आइस क्रिस्टल, वो आइसक्रीम के अंदर ना बने। देखिए इसको टाइटली पैक कर दिया। अब 8 आवर्स के लिए हमने इसको रख देना है फ्रीज़र के अंदर। फिर हम मिलेंगे 8 आवर्स के बाद इससे। 8 आवर्स रखे हुए हो गए। 8 घंटे बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। देखिए मैंने इतना टाइटली पैक किया था कि इसको खोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। आपने भी टाइटली पैक करना है अपने कंटेनर को। फिर प्लास्टिक शीट हटाएंगे हम। ये अच्छे से देखें जम गई है। 8 घंटे मैंने रखा था, आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब हमने इसको निकालना है। हल्के से हम इसमें मार लेंगे छुरी, नाइफ की हेल्प से इसके एजेस को अलग कर लेंगे। वैसे भी ये निकल सकती है, लेकिन थोड़ा हमने इजी करने के लिए इसको इस तरीके से हल्का सा हम इसको मारेंगे ताकि ये इजीली बाहर आ जाए। बस अब हमने कोई भी प्लेट आप प्लेटर इसके ऊपर रखें और इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से पलट कर। देखिए आराम से निकल गई है। अगर आपकी आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा जम गई है तो आप इसको 4 से 5 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर रहने देगा, तो भी ये बाहर आराम से निकल आएगी। अब हमें इसको काट लेना है। किसी भी शेप में आप इसको कट कर लीजिए ताकि हमारा जो अगला प्रोसीजर है उसमें हमें डिफ़िकल्टी ना हो, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। ये देखें आराम से कट गई है बिल्कुल। मैंने इस शेप में इसको काट लिया है। फिर हमने क्या करना है कि एक चॉपर लेना है और उसके अंदर हमने इसको शामिल कर देना है। इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चॉप करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमने चॉप कर लेना है, इजीली हो जाएगी। सारी हमने शामिल कर देनी है और फिर हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। अच्छा सा घुमा लेंगे, बहुत ही अच्छा सा। देखेंगे अच्छे से घूमने के बाद हो गई है। 1 से 2 मिनट तक हमने घुमाया और ये सेटल हो गई है। फिर से हमने एयर टाइट कंटेनर में इसको डालना है। अच्छे तरीके से इसको फैला लेना है। फिर से अगेन लगाएंगे इसके ऊपर प्लास्टिक शीट ताकि इसके अंदर आइस क्रिस्टल वगैरह ना बने। अब फिर हम इसको टाइटली पैक करेंगे और रखेंगे 8 आवर्स के लिए अगेन। चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। बस इसको हमने टाइटली पैक कर देना है और फिर रख देना है इसको 8 आवर्स तक आराम से। अब हम चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे कंटेनर जो है चेंज कर लिया, छोटा ले लिया, क्योंकि उस टाइम मैंने नाइफ से उसको निकाला था तो हल्का सा ब्रेक हो गया था, तो इसलिए मुझे छोटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे बाद में फ़ील हुआ क्योंकि फ्रीज़र में रखने के बाद वो ज़रा सा निकलने लगी थी। लेकिन मैंने छोटे में डाल दिया। अब इसको ईज़िली आपने निकाल लेना है। कितनी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम घर में आपने बना ली है, बिल्कुल बाहर जैसी होगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। ये आराम से देखिए निकल ली है बिल्कुल ईजीली। अब कितनी ज़बरदस्त सी बनी है, बिल्कुल फ़ालूदा वाली होगी। अब आप घर में बना सकते हैं ईजीली।
एक गिलास दूध से, सिर्फ एक गिलास दूध से ये ज़बरदस्त सी आइसक्रीम आपने खुद घर में तैयार कर लेनी है। मुझे अपना फीडबैक देगा ये आइसक्रीम बनाने के बाद कि कैसी बनी। मेरी रेसिपीज़ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।